तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम लड़के को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहा होता है। तभी वो किसी बिल्डिंग के रूफटॉप पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। तभी वो लड़का उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और कहता है कि ये शापित दिन अब खत्म हुआ। और तभी वहां पर एक सुंदर सी लड़की आ जाती है और वो लिटरली हवा में उड़ रही होती है। तभी वो उस लड़के से पूछती है कि क्या तुमने क्यूबिक चॉकलेट खाया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी लड़के को जिसका नाम जियोंग हाई है। थोड़ा नाम को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना क्योंकि ये चाइनीज जैसे नाम है। तो जियोंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि वो एक 19 साल का फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी पे पढ़ने वाला एक ऑर्डिनरी सा लड़का है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सिंपल सी है। वो आगे कहता है कि उसे कोई भी क्लास में नोटिस भी नहीं करता कि वो क्लास में है कि नहीं है। तभी वो जाके अपनी क्लास में बैठता है और बाहर से उसके टीचर भी क्लास में एंटर करते हैं। और तभी उनके पीछे पीछे एक सुंदर सी लड़की भी क्लास में आ जाती है, जिसको देखकर क्लास के लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिटरली कुछ बंदों के तो लार भी टपकने लग जाते हैं। अब इस लड़की का नाम जिया है जो लिटरली सबको इग्नोर करके जियांग का हाथ पकड़ लेती है और बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। जियांग समझ नहीं पा रहा होता कि इसने सबको इग्नोर करके मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिया है और ये इतना शर्मा क्यों रही है। तभी जिया उसका हाथ अपने पेट पर लगा के उसको बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनते ही लिटरली जियांग के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और वो घबराते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर कब जादू कर दिया। जिया की बात सुनकर सारे बच्चे उसकी फोटो ही क्लिक करने लग जाते हैं। जिया जियांग से आगे कहती है कि क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो, ये अभी 3 महीने का हुआ है। ये सुनते ही जियांग उस पर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैं तुमको लिटरली जानता तक नहीं हूँ। तभी वहाँ के सारे बंदे जियांग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो जियांग से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं, जिसके कारण जियांग को जिया का हाथ पकड़कर वहां से भागना पड़ता है। हम आगे देखते हैं जहाँ जियांग और जिया की बात सोशल मीडिया में भी पहुंच चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं जियांग को जो सबसे भागकर कहीं छिपा हुआ होता है। तभी वो दूसरी साइड पे मुड़ता है जहाँ जिया भी खड़ी हुई होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी जिया उस बच्चे के बारे में कहने लग जाती है कि अभी हमारे बच्चे ने बोला है कि मेरे पैर बहुत छोटे हैं इसलिए वो ज्यादा तेज भाग नहीं सकते। ये बात सुनकर जियांग बिल्कुल से डिमोटिवेट हो जाता है और कहता है उससे कि प्लीज ये बातें मुझसे मत करो। तभी स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि कहीं भी जियांग और जिया दिखे तो जल्दी से हमको रिपोर्ट करो। ये सुनकर जियांग जिया से कहता है कि तुम जाओ और स्कूल की छत पर मेरा इंतजार करो, मैं वहीं तुमको मिलूंगा। ये कहकर वो वहां से भागने लग जाता है और सारे बंदे उसके पीछे पड़ जाते हैं। हम आगे देखते हैं कि जियांग सबसे बचकर भाग रहा होता है। तभी इसको रास्ते में एक काम करने वाली मिल जाती है जिससे वो पोछे को लेकर उन सारे बंदों पर अटैक करने लग जाता है। वो उन सब पर अटैक कर ही रहा होता है कि तभी उसको पीछे से कोई वुमेन्स के टॉयलेट में खींच लेता है। हम आगे देखते हैं जियांग को जो काफी ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसके चेहरे पर एक जोर सा फुटबॉल आकर लगता है। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम जुआन है। जुआन जियांग से उन फोटोज को दिखाकर पूछती है जो सोशल मीडिया में आ गई थी। जियांग और जिया से पूछती है कि ये सब क्या है, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो जियांग बोलता है कि मुझे ये सब नहीं पता और वैसे तुम कौन हो। ये सुनकर जुआन बिल्कुल सैड हो जाती है और बोलने लग जाती है कि ये बात कहकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, तुम कितने मतलबी हो। और तभी वो एक एक जोरदार मुक्का जियांग को मुंह पे मारती है और आगे कहती है कि जब हम साथ में थे तब तो तुम मुझे लिटिल जुआन कहकर पुकारते थे और अब तुमको ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। ये सब बातें पास में खड़ी लड़कियां भी सुन रही होती हैं, जिससे वो जियांग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। पर जुआन उन सबको शांत करती है और वो बोलती है कि मैं इसको संभाल लूंगी। तभी वो जियांग के बिल्कुल पास आ जाती है और डरावने वे में उससे कहने लगती है कि वो लड़की कौन है और तुम्हारा उससे क्या संबंध है। पर जियांग बिल्कुल से डर गया था और वो लिटरली जुआन को बहन बोलकर कहता है कि यार मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये सब बातें करके वॉशरूम से बाहर ही आते हैं कि तभी एक लड़की जियांग के पास आकर उसे गले लगा लेती है, जिसे जियांग देखकर बिल्कुल से घबरा जाता है। वो लड़की जिसका नाम लिन युआन है वो जियांग से प्यारे वे में कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे, तुम्हें होंग चान और मिंग चान बहुत मिस करती हैं। जियांग बिल्कुल से कंफ्यूज होता है युआन की बातें सुनकर। वो उससे कहता है कि ये मिंग चान और होंग चान कौन है और तुम कौन हो। तभी युआन उसे बुक मारते हुए कहती है कि क्या तुम अपने बच्चों को भूल गए हो और मुझे भी भूल गए हो, तुम हम तीनों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो बुक से मारने वाली होती है पर उसे जुआन रोक लेती है और वो कहती है उससे कि तुम उसे पनिश नहीं कर सकती, उसे तो मैं सिर्फ पनिश कर सकती हूँ। तभी युआन भी कहती है कि ये तुमसे किसने कह दिया कि तुमको ही बस हक है उसे पनिश करने का, और वैसे तुम कौन हो। और तभी वो दोनों लड़ने लग जाती हैं, जिससे वहाँ बिल्कुल से भीड़ लग जाती है और सारे लोग उनकी पिक्चर्स खींचने लग जाते हैं। इस मौके को देखकर जियांग वहाँ से भागने लग जाता है पर भीड़ में से एक बंदा उसको देख लेता है, जिससे सारी भीड़ उसके पीछे फिर से पड़ जाती है।
तभी वो स्कूल की छत पर पहुंच जाता है जहां पर वो जिया को भी देखता है। तभी उसके पीछे पीछे और सारे लोग भी आ जाते हैं, इवन जुआन और युआन भी। जियांग उन सबको एक साथ देखकर बिल्कुल से हेल्पलेस सा फील करने लग जाता है। तभी वो एक आखिरी बार उन सबसे कहता है कि मैं लिटरली इन तीनों लड़कियों को नहीं जानता, और अगर तुम सबने अब जोर जबरदस्ती की तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। जियांग की बात सुनकर तीनों लड़कियां सैड हो जाती हैं, पर भीड़ उसकी बात नहीं सुनती और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। जियांग उन सबको अपने तरफ आते देख वहाँ से कूद जाता है और कहता है चलो अब ये शापित दिन खत्म होगा। तभी उसके साथ साथ जिया भी उसके साथ नीचे गिरने लग जाती है। वो एक जादू सा कर देती है जिससे वहाँ का टाइम भी रुक जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है उसे कुछ नहीं फील होता और वो सेफ लैंडिंग करता है। तभी जिया गुस्से से जियांग का कॉलर पकड़कर उससे पूछती है कि क्या तुमने क्यूबिक चॉकलेट खाया है। तब इसको याद आता है कि हाँ, मैंने कल छत पर एक चॉकलेट केक तो खाया था। तभी जिया बताती है उससे कि अगर तुमने वो चॉकलेट खाया है तो तुमको प्यार की झूठी यादें हासिल होगी, और अगर तुमने इसको किसी लड़की के साथ खाया है तब वो तुमको अपना लवर समझने लगेगी। ये बात सुनकर जियांग बिल्कुल से घबरा जाता है और एपिसोड 1 हमारा यहीं पर खत्म होता है।